Assalamu alaikum. Hi everyone. In today's videos, I am gonna explain some important clinicals which are mentioned in the snails. So first of all, holes in the pelvic walls. As we know that pelvic have anterior, posterior and lateral walls. So जो पेल्विस का पोस्टीरियर वॉल होता है वो सैक्रम, कॉक्सिक्स और पिरिफॉर्मिस मसल बनाते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल सैक्रम, कॉक्सिक्स, पिरिफॉर्मिस मसल बनाते हैं। और इसमें जो होता है एक जो होल प्रेजेंट होता है उसे हम एंटीरियर सैक्रल फोरामिना कहते हैं। इसमें से क्या चीज़ पास आउट करती है? इसमें से एंटीरियर रेमाई ऑफ द सैक्रल स्पाइनल नर्व्स पास आउट करती है। फिर ये जो होती हैं आगे जाके जो पेल्विक रीजन होता है और इसके अलावा जो लोअर लिम्ब होते हैं उसकी डिफरेंट जो रीजन्स होते हैं उसे सप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो लेटरल वॉल होता है पेल्विस का वो बनता है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन, ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल से। ठीक है, अब जो ऑब्चुरेटर हमारे पास जो लेटरल वॉल में एक होल प्रेजेंट होता है जिसे हम ऑब्चुरेटर फोरामिना कहते हैं, उसे ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन ने फुली मतलब क्या होता है कवर किया हुआ होता है। ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन ने ऑब्चुरेटर फोरामिना को कम्प्लीटली कवर किया हुआ होता है, लेकिन एक नैरो जो होती है पैसेज को मतलब एक नैरो पैसेज जो होती है उसे कवर एक नैरो पैसेज होती है वो बनती है जहाँ पे ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन मतलब जो होती है डेफिशिएंट हो जाती है, ऑब्चुरेटर फोरामिना को कवर नहीं करती। वहाँ पे उस पैसेज को हम क्या कहते हैं? ऑब्चुरेटर कैनाल कहते हैं। और उस ऑब्चुरेटर कैनाल के थ्रू क्या होता है? ऑब्चुरेटर नर्व पास आउट करती है जो कि पेल्विस में भी डिफरेंट रीजन्स को सप्लाई और विस्ट्रास को सप्लाई करती है। और इसके अलावा जो ताई का एडक्टर या मीडियल कंपार्टमेंट होता है उसको भी मेनली सप्लाई करती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो होता है लैटरल वॉल में ही ग्रेटर शियाटिक फोरामिना। ग्रेटर शियाटिक फोरामिना हमारे पास कैसे बनता है कि जो ग्रेटर शियाटिक नॉच होता है, ग्रेटर शियाटिक नॉच उसको जब सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट उसे पास आउट करती है या उसे कवर करती है तो उससे क्या बन जाता है? ग्रेटर शियाटिक फोरामिना बन जाता है। अब इसमें से क्या क्या चीज़ें पास आउट करती हैं? इसमें से मेनली अगर हम याद करना चाहें तो इसके लिए GPS निमोनिक बनेगा। मेनली यही चीज़ें पास आउट करती हैं, शियाटिक नर्व, प्यूडेंटल नर्व एंड ग्लूटियल नर्व। और ये क्या होती है कि ये ट्रू पेल्विस से इनका पैसेज जो होता है इनटू द ग्लूटियल रीजन, मतलब कहाँ पे ये जाती हैं? ग्लूटियल रीजन में ये चीज़ें जाती हैं, ये नर्व्स होती हैं वो जाती हैं मेनली। उसके बाद लेसर शियाटिक फोरामिना, लेसर शियाटिक नॉच में से जब सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट जो होता है उसे कवर करता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट जो होता है लेसर शियाटिक नॉच को कन्वर्ट करता है लेसर शियाटिक फोरामिना में। ठीक है, अब इनमें से क्या क्या चीज़ लेसर शियाटिक फोरामिना में से क्या चीज़ें पास आउट करती हैं? प्यूडेंटल नर्व एंड इंटरनल प्यूडेंटल वेसल्स मेनली। ठीक है, और ये कहाँ पे जाती हैं? पेरिनियम में जाती हैं। ग्रेटर शियाटिक फोरामिना के जो कंटेंट थे वो कहाँ पे जा रहे थे? ग्लूटियल रीजन में। और लेसर शियाटिक फोरामिना के जो कंटेंट हैं वो जा रहे हैं पेरिनियम रीजन में। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो हमारे पास मेन चीज़ आती है वो है पेल्विस की टाइप्स। पेल्विस की मेन 4 टाइप्स मेंशन हैं: एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड, पेलिटोप्लॉइड एंड गाइनोकॉइड। इसमें जो एंड्रॉइड है वो मेनली मेल्स में प्रेजेंट होते हैं और गाइनोकॉइड जो होती है वो मेनली फीमेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब सर्विकल फेशियल लिगामेंट्स, जो पेल्विक फेशिया होता है उसकी भी 2 लेयर्स होती हैं, पेराइटल एंड विस्टरल। इसमें से जो विस्टरल पेल्विक फेशिया होती है ये इम्पोर्टेंट कंडेंसेशन देती है, जो कि डिफरेंट मतलब जो ऑर्गन्स होती हैं जैसे कि सर्विक्स, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके पार्ट्स को सपोर्ट करती है, जैसे कि सर्विक्स हो गया है, ब्लैडर हो गया है, तो इनको क्या कहते हैं? सपोर्ट करती हैं। अब इनमें से जो फर्स्ट मेंशन है वो है प्यूबिस सर्विकल। प्यूबिस सर्विकल जो होती है प्यूबिस के बैकवर्ड बैक पोस्टीरियर पार्ट से एराइज करती है, प्यूबिस की पोस्टीरियर पार्ट से एराइज करती है और सर्विक्स तक जाती है। मतलब क्या है कि प्यूबिस से एराइज करती है और सर्विक्स पे एंड हो जाती है और सर्विक्स को सपोर्ट करती है। उसके बाद जो दूसरी है वो है प्यूबोविजाइकल। ये भी प्यूबिस की पोस्टीरियर साइड से एराइज करती है ये कंडेंसेशन और
ब्लैडर का जो नेक होता है उसे सपोर्ट करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसवर्स सर्विकल। ट्रांसवर्स सर्विकल इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि इसके अंदर जो होती है यूटेराइन वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ट्रांसवर्स सर्विकल क्या होती है, कंडेंसेशन होती है पेल्विक विस्टल फेशिया की, और इसके अंदर यूटेराइन वेसल्स रन आउट करते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्रो सर्विकल जो होती है सेक्रम से एराइज करती है, और इसके बाद सर्विक्स पे एंड होती है और सर्विक्स को सपोर्ट करती है। पेरामीट्रियम जो होती है ये भी कंडेंसेशन होती है, और ये जो होती है ये भी सर्विक्स के अराउंड होती है, यूटेरस जो सर्विस होता है उसके अराउंड होती है। अब इसके बाद है रेफर्ड पेन ऑब्चुरेटर नर्व। अब हमें ये तो पता है कि ऑब्चुरेटर नर्व जो होती है वो ऑब्चुरेटर कैनाल के से पास आउट करती है, और ऑब्चुरेटर कैनाल जो होता है वो लेटरल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो ऑब्चुरेटर नर्व भी लेटरल पेल्विक वॉल पे ही प्रेजेंट होगी। अब समटाइम्स क्या होता है कि अपेंडिक्स जो होता है वो रेट्रोसीकल मतलब सीकम के पीछे नहीं होता, बल्कि वो हैंग कर रहा होता है पेल्विस में। तो जब इस अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन या हम कहते हैं कि अपेंडिसाइटिस हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ऑब्चुरेटर नर्व होता है वो भी डैमेज ऑब्चुरेटर नर्व होती है वो भी डैमेज हो जाती है, और इसके डैमेज होने की वजह से जो हमारे पास जो मीडियल रीजन होता है थाई रीजन का, जिसे ऑब्चुरेटर नर्व मेनली सप्लाई करती है, वहाँ पे पेन होता है, ठीक है। इसके बाद है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट की जो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं जो कि एमसीक्यूज़ में भी आते हैं, वाइवा में भी पूछते हैं, उसमें से पहला है बिनाइन इनलार्जमेंट। बिनाइन इनलार्जमेंट कौन सी लोब की होती है, ट्रांजिशन लोब की होती है, जिसे हम मीडियन लोब भी कहते हैं, ठीक है। और इसको जब एमसीक्यूज़ आता है तो उसमें ये भी कहते हैं कि जो यूरिन की स्ट्रीम होती है वो वीक होती है। उसके अलावा सिस्टाइटिस भी एक डायग्नोसिस में प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा जो यूरिनेशन पे पेन होता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है कि जब ट्रांजिशन लोब जो होता है उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है, तो यूरिथ्रल ओरिफाइस या यूरिथ्रल ओपनिंग जो होती है उसके पीछे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूरिथ्रल ओपनिंग है, तो इसके पीछे जो होती है एक पाउच ऑफ स्टेगनेंट यूरिन बन जाता है, ठीक है, जिसके अंदर जो होता है यूरिन प्रेजेंट होता है। ये पाउच बन जाता है जिसके अंदर यूरिन प्रेजेंट होता है। अब ये यूरिन प्रेजेंट होता है और ये कंटेमिनेटेड भी हो सकता है, तो इसकी वजह से जो ब्लैडर होता है उसकी भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, तीन इसके मेन हमारे पास डायग्नोसिस में होंगे कि यूरिन की जो स्ट्रीम होगी वो हमारे पास वीक होगी, इसके अलावा सिस्टाइटिस होगा और पाउच ऑफ स्टेगनेंट यूरिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और बिनाइन इलाजमेंट किस लोब की होती है, ट्रांजिशन लोब की होती है। उसके बाद है कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट। कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट जो होता है वो मोस्टली पेरिफेरल, मोस्टली क्या मतलब ऑलमोस्ट जो होता है पेरिफेरल जोन का ही होता है, ठीक है। अब कार्सिनोमा को हम डिटेक्ट किस तरह करते हैं, वो हम करते हैं PSA टेस्ट से। PSA टेस्ट क्या होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, जिसमें हम ब्लड में एसिड फास्फेटेज के लेवल को चेक करते हैं। जब हमारे पास एसिड फास्फेटेज का लेवल इंक्रीज़ हुआ होता है तो हम कहते हैं कि जो कार्सिनोमा है प्रोस्टेट का वो है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो प्रोस्टेट की जो वेन्स होती हैं उनका कनेक्शंस होता है इंटरवर्टिब्रल वेन्स के साथ, ठीक है। और ये वेन्स जो होती हैं वॉल्वलेस होती हैं, इनमें वॉल्व्स नहीं होता। जब भी हमारे पास कार्सिनोमा होता है प्रोस्टेट का तो मोस्टली जो होता है जो वर्टिब्रल वेन्स जो होती हैं वहाँ पे भी जाके वो मेटास्टेसिस उसकी होती है। और इसके अलावा ये जो होता है इसी तरह प्रोस्टेट से अगर वर्टिब्रल वेन्स में गया है तो इसी तरह बैकवर्ड इसकी कार्सिनोमा की मेटास्टेसिस होती रहती है, अप टू स्कल भी ये जा सकती है। तो इसके अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक तो ये PSA टेस्ट हो जाएगा कि जब हमारे पास प्रोस्टेट का कैंसर होगा तो एसिड फास्फेटेज का लेवल इंक्रीज़ हो गया होता है। उसके बाद इंटरवर्टिब्रल वेन्स जो होती हैं उसके मतलब इंटरवर्टिब्रल वेन्स में भी कैंसर मेटास्टेज कर सकता है। उसके अलावा ऊपर स्कल तक मतलब कैंसर जा सकता है इसका। इसके बाद है ओवरी डिस्पेरूनिया। डिस्पेरूनिया का क्या मतलब होता है, डिस्कम्फर्ट ऑन द सेक्शुअल इंटरकोर्स। समटाइम्स जो होती है जब जैसे कि ओवरी को डिफरेंट स्ट्रक्चर सपोर्ट करते हैं, जिसमें से ब्रॉड लिगामेंट और मीजो ओवेरियम जो होता है वो मेनली इसे सपोर्ट करते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी में मतलब प्रेगनेंसी में तो उसका लेवल जो होता है
यूट्रस का वो ऑलमोस्ट जिप्स्टर्नल प्रोसेस जो होता है वहाँ तक पहुँच चुका होता है, ठीक है। तो जब उसके बाद प्रेगनेंसी एंड होती है तो यूट्रस की तो श्रिंकेज हो जाती है और वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो इसी में जो होता है कि जब वो यूट्रस नीचे आता है तो ओवरी की जो सपोर्ट्स होती हैं जिसमें ब्रॉड लिगामेंट और मेसोवेरियम होती हैं वो क्या हो जाए वीक हो गई होती हैं। तो उसकी वजह से जो ओवरी होता है वो नीचे रेक्टो यूट्राइन पाउच में प्रोलैप्स कर जाती हैं, ठीक है। तो जब वो रेक्टो यूट्राइन पाउच में प्रोलैप्स कर जाती हैं तो जब भी उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसमें ओवरीज में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पेन, मतलब उस रीजन में भी पेन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स पे। और जो रेक्टो यूट्राइन पाउच में जो ओवरीज होती हैं उसे हम पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना जो होता है उसके थ्रू हम उसे पिलपेट भी कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में।